सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मतलब क्या बोलो, कहा पार्टी में आने के बाद ये लोग एंजॉय करेगी, मस्ती शस्ती, सॉन्ग डांस बातें शाती, पर यहाँ आने की बात तो पुरानी एकदम सी हैरान हो जाती और शॉक्ड हो जाती है ना। मतलब इतने सारे लोगों को यहाँ पे देख के, और खास करके और डॉक्टर, और तो और सिर्फ और डॉक्टर क्या यार, वो लड़का मतलब वो यही सोचने लग जाती कि ये लड़का, अचानक ये लड़का ये कहाँ से, वो भी तेरी साथ कहीं अंदर ही अंदर चोरी छुपे, कहीं खिचड़ी तो नहीं पकड़ा है, कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है यार। ऊपर से इतनी क्लास, इतनी चिपक के खड़ी होके बात करी है जैसे जरूर कुछ तो है इन दोनों के बीच। पर जो भी बात है, रन तो पहले से उस अस्से से नोट ही नहीं किया था, ध्यान ही नहीं दिया था। और फिर कहती, एक मिनट पहले एक तो बता यार, ये सब चल क्या रहा है भाई, आखिर मामला क्या है? हाँ, और तो इस तरह से सजी क्यों है जैसे कहीं तेरी शादी है? कहीं हमसे पहले तो शादी तो मना ली, हाँ बिना बोले। ये सच बताओ क्या आखिर बात क्या है? और उस लड़का, उसका क्या सीन है इसका नेम है? हाँ मुझे ना वो भी साफ जाननी है, समझी ना? बता दे, और नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पे अमेरिका कहती, अरे मेरी माँ पहले शांत हो जा, मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ। वाह तू कहती हाँ वो के क्या? हाँ साफ बता ना। तो मेरी कहती हाँ बता रही हूँ। अरे इतनी थोड़ा तो पेशेंस रखना चाहिए ना कि क्या यार इतनी जल्दी कौन पूछती है? हाँ बता रही हूँ ना, अभी बता रही हूँ ना, अभी बता रही हूँ। तो अब वो ऐसे बोल के ना थोड़ा रिलैक्स हो जाती, और इसके बाद रानी को सब कुछ सच बताने लग जाती कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझसे ज़्यादा पसंद करती है, और लगता है प्यार भी। तो ऐसे बोले, मैं डर के मारे सर थोड़ा सा झुका ली थी कि पता नहीं वो क्या कह देगी। तो इतने में रानी कहती, वाह क्या बात है, तो उसे सिर्फ पसंद करती है, पर वो तुझे पसंद के साथ साथ प्यार भी करती है। वाह कितने चमत्कार है ना? तो मेरी टीका कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तो करती हूँ ना, मैं भी करती हूँ, पर उसकी तरह नहीं, उस थोड़ा सा कम। तो रानी कहती, वाह क्या सीन है, मतलब करती है प्यार पर ज्यादा नहीं, थोड़ा, मतलब दिमाग तो ठीक है ना, तो पल क्या रही है? हाँ तू कहती, अरे यार शांत हो जा, इतने गुस्सा क्यों कर रही है? देख रही है ना उस पास कितना लोग बग रहा है, प्लीज मेरी बात तो सुन। असल में जस्ट तो है कि उस दिन गाँव से लौटते वक्त वो मुझे एक छोटी सी लेटर दी थी, और उस पर उसका नंबर भी था। तो रानी कहती, वाह क्या बात है, उसने नंबर दे और तो बातें स्टार्ट कर दी और प्यार भी हो गया। वाह, और जबकि मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मुझे कुछ पता नहीं क्यों जरूरत भी नहीं समझा। लगता है तूने मुझे कभी दोस्त माना ही नहीं था, लगता है मैं ही गलत थी जो तुझे इतनी विश्वास करती थी, इतनी भरोसा करती थी, इतने प्यार करती थी, पर तूने तो मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं रख पाया, थोड़ा भी। क्या बोलो यार, छोड़। तो मेरी टीका कहती कि क्या छोड़, तो मुझे गलत सोच नहीं है, अरे ऐसे कोई बात नहीं है, अरे मैं कह रही हूँ ना, मुझे उसके साथ कभी कोई बात ही नहीं हुआ, बस थोड़ा सा टेक्स्ट, अरे मैं सच कह रही हूँ, हम कभी कोई बात नहीं किया। तो रानी कहती, नंबर दी, टेक्स्ट हुआ, पर बात नहीं हुआ, ऐसा कभी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकता। मुझे उल्लू मत समझ, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अरे आजकल की ज़माना है, लड़कियाँ तो नंबर पाती, लड़कियों पे मरती है, तो फिर
तो इतने में मीतिका कहती, यार कैसा समझाओ तुझे, तो समझती क्यों नहीं है? एग्जैक्टली, माँ कसम हमारे बीच ना बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज तक हमारी कभी कोई बात ही नहीं हुआ और नहीं हम कभी मिली हो। लेकिन हाँ ये बात सच है, कभी कभार टेक्स्ट हो जाती है, उसी पे बात होती और उसी के दौरान उसने अचानक मुझे प्रपोज कर दी। तो रानी शॉक कि क्या? फिर तूने क्या क्या तूने क्या जवाब दिया? हाँ बोल, क्या जवाब दिया? लगता है हाँ कर दिया, इसलिए शायद इस तरह से दुल्हा बन के आ गई ना तुझे लेने। हाँ यार मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सच में। तो मृतिका कहती, क्या क्या मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा है? अरे ये तो सिंपल सी बात है ना। ये मैं तो तुझे साफ कह रही हूँ ना कि उसने सच में मुझे प्रपोज किया और मैं भी उसे साफ कह दिया कि मुझे किसी के प्यार श्यार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे ना प्यार पे कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। लेकिन हाँ मुझे ना रिश्तों से प्यार है, रिश्तों से भरोसा है। अगर कोई भला इंसान, कोई मेहनती इंसान जो खुद के पैर पे खड़ी हो, जो प्यार करने वाली हो, साथ साथ थोड़ा रोमांटिक भी हो, हाँ अगर कभी ऐसा कोई लड़का मेरी हाथ मांगे ना तो शायद मैं उसे कभी मना नहीं करूँगी, कभी नहीं। हो सकती है मैं उसी लड़के को शादी करूँगी। दैट्स इट। तुरंत कहती, अच्छा ये बात है, इसलिए तो इस तरह प्यार की तरह डंग डंग करते उछालते हुए शादी करने आ गए। हाँ ना पेरेंट्स को बताया, ना रिलेटिव को, ना फ्रेंड्स वगैरह, मतलब किसी को कुछ नहीं बताया। बिना बोले अनजाने में ऐसे आ गई किसी को बिना जाने शादी करने। तो ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ पूरे ये लाइफ है, कोई खिलौना नहीं। सब पसंद आ गया, खरीद लिया, बाद में अच्छा नहीं लगा फेंक दी। अरे तू अपने आप को क्या समझती है? लाइफ की इतना बड़ा डिसीजन तो ऐसे कैसे ले सकती है? हाँ तुझे पता है अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो तेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तहस हो सकती है। तो तुझे ना, और तुझे तो बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। वाह कितनी बढ़िया काम जो किया तूने, है ना? तो ऐसे ना उन्होंने थोड़ा सा चिल्ला दी थी कि तू फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ तो इतने में मतलब नीतिका तो फौरन उसके लिप्स पे हाथ रख लेती कि चुप। अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुन, अरे असली बात तो कुछ और ही है, वो तो सुन ले प्लीज। तो रानी मुझे उसके हाथ हटा दी थी कि हाँ अब वो भी बता दे, वो छुपाने की क्या जरूरत है, बता मैं सुन रही हूँ ना, बोल। तो नीतिका कहती, वो सॉरी, वो असली बात तो है कि उसे टेक्स्ट करते वक्त पता नहीं धीरे धीरे कब मुझे भी वो पसंद आने लगी है और प्यार भी हो गई। और हाँ तू कह रही है ना कि मैं घरवालों से छुपाया? यार मैं सच कह रही हूँ, मैं घरवालों से कुछ भी नहीं छुपाया यार, कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ सच बताया। वो लोग भी कहा कि अगर मुझे पसंद है, लड़का परफेक्ट है, जिम्मेदारी उठाती है, खानदान अच्छी है, फिर किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसको कोई एतराज़ नहीं है ना। और अभी उसे इतना बड़ा प्रमोशन जो मिली है, इसलिए वो चाह रही थी कि ताकि सबके सामने उसके फ्रेंड्स खुजन वगैरह और मेरे भी सारे फ्रेंड्स वगैरह, मतलब मेरे भी सारे फ्रेंड्स वालों के सामने, और मुझे फिर से और एक बार वैसे सबके आगे प्रपोज करना चाहती है। शायद वो मुझे शायद वो समझती है ना यार, क्या कहूँ, वो असल में एंगेजमेंट अभी करना चाहती है, इसीलिए इतनी सारी तैयारियाँ और कुछ नहीं यार। जिस पर रानी कहती, वाह बेटा चुप के इतना कुछ कर लिए, मतलब सारी तैयारियाँ अपनी कार भी बसा लिया, और आप कह रहा यार कुछ नहीं कहा यार, क्या बोलो तुझे। छोड़, फिर दूर करने से क्या है फ़ायदा, जब रिश्तेदार तो हो ही गया ना, जब सब कुछ हो रहा है फिर
पुराने ऐसे ही गुस्से में बोल दी थी। रितिका समझ जाती कि भाई ये लड़की तो गुस्सा हो गया, तो सारी कहने लग जाती कि प्लीज़ यार माफ़ कर देना, देख मैं सच में छुपाना नहीं चाह रही थी यार, और वैसे भी समझना यार, अगर मैं तुझे बताती तो फिर क्या बताती, क्योंकि इससे पहले ना हमारी कोई मुलाकात हुआ ना पहचान, मतलब कुछ भी नहीं, पहली बार हम मिल रही हूँ, तो फिर प्लीज़ यार मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ देख अगर तू कहना मैं कौन भी पकड़ सकती हूँ, प्लीज़ फिर भी माफ़ कर देना यार प्लीज़। तो रानी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती कि झूठ मत बोल कि कभी नहीं मिला। उस दिन गाड़ी में तूने कहा था ना कि तेरी काजिन आई है, वहाँ पे सिर्फ तेरी काजिन अकेली नहीं थी, वहाँ पे कोई और भी था ना, मुझे पता है इसलिए कह रही हूँ, झूठ मत बोल और सफाई भी मत दे, क्योंकि उसकी ना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे अच्छा लगा, तुझे सही लगा, मैं तेरी लाइफ है, इसमें हम क्या ही कर सकती हूँ, तेरी लाइफ तुझे ही गुजारनी है ना, हमें थोड़ी। पर जो भी है फिर भी फ्रेंड्स होने के नाते, दोस्त होने के नाते, बहन होने के नाते इतना तो ज़रूर कहूँगी कि जो भी करना सोच समझ के ध्यान से, ताकि आगे जाके कोई पछताना ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, समझी ना। तो उसकी बात सुन के रितिका उसे खस के हाँ कह रही थी कि थैंक यू यार, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं जब तक उसे जानती हूँ ना, जब तक उसे पहचाना है, मुझे नहीं लगता यार कि ऐसा कोई दिन, मतलब ऐसा कोई बुरा वक्त मेरी लाइफ में कभी आएगी। यही दुआएं करना यार, ताकि मुझे कोई पछताना ना पड़े। क्या यार, तो कहती हाँ हाँ नाटंकी करेगी, इतना कुछ जाने की बात वही बड़ी धाई मांगने धाई लेने के लिए, अब बस भी कर, ड्रामा बस गई की। तो वो तो ना से बात कर रही होती है, इतने में रूषा भी आ जाती, वो भी उसे कांग्रेस करती, तो मृतिका भी उसे थैंक्स करती, और उसके बाद ये तीनों के तीनों साथ में बात करने लग जाती। मृतिका भी उन दोनों के साथ वहीं पे बैठ जाती। तो मृतिका इतने में ना एक वेटर को बुलाती कि एक काम करो, यहाँ पे कुछ अच्छा सा खाना लगा दो थोड़ा जल्दी। तो रानी कहती अरे अभी नहीं, अभी क्या खाना, छोड़ ना, मम बाद में खा लूँगी ना, छोड़। तो कहती क्या बाद में, कोई बाद में नहीं, समझी ना। और वैसे भी तुझे पता है ना, अगर बाद में किस काम में बिजी हो जाओ, तुम दोनों का टाइम ही नहीं दे पाया, फिर मुझे बहुत बुरा लगेगी, इसलिए कह रही हूँ जो भी हम तो थोड़ा सा खा ले प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़। जिस पर रानी क्या है करती, उसे मानना ही पड़ता कि यार तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं, ला जल्दी, पहले बुक्कर की तरह खा ही लेती हूँ, क्या कह रही है। तो मृतिका हंसती, इतने में खाना भी आ जाती, तो मृतिका उसे थोड़ा सा खिला देती कि ले बुक्कर कहेगी, अब चुपचाप खा ले। पर रूषा तुम भी खा लो ना, तुम क्यों बैठी हो, खा लो। तो वो भी ऐसे ना उन दोनों के साथ साथ, मतलब वो तो इन दोनों के पहले अच्छे से देख रही थी कि यार शिट, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, कितनी बड़ी गलत थी, जबकि इन दोनों की दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। और तो इन दोनों की दोस्ती तो देखो, लगता है इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरा है, और आजकल तो इस तरह की दोस्ती कभी दिखा भी नहीं जाता। और इन दोनों की दोस्ती के बीच में पता नहीं क्या क्या सोच लिया यार, शिट, ओह माय गॉड, मैं कितनी बुरा थी। इन दोनों की अच्छा खासा दोस्ती को मैं क्या 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 नहीं सोचा था। मुझे इन दोनों की इतनी गहरा दोस्ती है कि खुद के इंगेजमेंट हो रहा है, शादी की तैयारियां चल रहा है, पर सब कुछ सर के अपने फ्रेंड्स की परवाह कर रहा है, उसकी फिक्र कर रहा है, उसे खिला रहा है। वाह, मानना पड़ेगा, वाकई इन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और अब तो मुझे लगता है इस दुनिया में ना दोस्ती से अच्छा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, वाकई। तो रूषा ऐसे ही सोच रही होती है स्टेज पे, और उसे अंगूठी भी तो पहनाना था ना, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती भाई, मतलब इतनी सारा लोग वगैरह था, और इतनी लोगों के बीच उस लड़के ने सिर्फ उसके नाम कह के पुकार रहा था, उससे बुला रहा था,
जिसमें उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा शर्म फील कर रही होती है। तो रानी कहती है, ओहो मेरी शर्मीली गिरी, अब बहुत शर्म आ रहा है क्या? हाँ अरे भाई, इसमें शर्माना की कोई बात नहीं है, सिर्फ तेरी अंगूठी पहन आएगी, तुझे प्रपोज ही करेगी, कोई सुहाग नहीं बनाएगी, समझी ना? चलो जा जल्दी, बेचारा कब से वेट कर रहा है, दरबार आए। अरे भाई जा ना। तो उसकी बात सुन के तो नीतिका बहुत ज्यादा शर्मा जाती, वो उसकी शोल्डर पे मारती थी कि छी, तू ना सच में बहुत बड़ा गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा। तो छी, बस एक बार तू तेरी साथ भी किसी की पीठ हो जाए ना तो फिर देखना, मैं भी ना एक भी मौका नहीं जाने दूंगी, तेरे तो फाड़ लगाऊंगी, 12 बजे को छोड़ूंगी, फिर देखना। तो उसके बाद सुन के रानी हंसने लग जाती कि अरे मेरी दोस्त, ये गलतफहमी है तेरी, क्योंकि ऐसा दिन तो मेरी लाइफ में कभी नहीं आने वाली है, पागल बुद्धू, समझी ना? चलो निकल। अरे देखा ना, तेरा वो लवर बॉय कब से अंगूठी लेके तेरी वेट की जा रहा है। अरे बाबा अभी जाओ, आने तो बाद में भूख लग जाएगी, समझी ना? अरे निकाल। तो ऐसे ही उसे तंग करी होती है। इधर नीतिका को भी गुस्सा आ रहा था कि तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पहले मौका आने दी। हाँ तो ऐसे बोल के खड़ी होती, और फिर वो ऐसे ना शर्माते हुए घबराते हुए धीरे धीरे ऊपर स्टेज पे चले जाती। और वो जैसे ही ऊपर चले जाती है ना, उन दोनों के साथ में खड़ी हो जाती, और भाई साहब उन दोनों को साथ में देख के तो अब सबकी सब ऐसे ही ना खड़ी होके क्लैप करने लग जाती, और साथ साथ रानी और उषा भी खड़ी हो जाती। वो दोनों भी उन दोनों को देख के ऐसे क्लैप करने लग जाती, हंसने लग जाती। और चांस को तो रानी तो जोर जोर से क्लैप करी होती है यार, क्या बोलो। उधर उषा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, और चांस को तो वो तो क्लैप कर रही थी, बट फिर भी वैसे चुप चुप के बार बार अपनी जान कोई कर रही होती है, रानी कोई दिख रही होती है। उसमें से तो मनो जैसे इसकी नजर हट ही नहीं रही थी यार। और उधर नीतिका जैसे ही स्टेज पे जाती है ना, तो उसके लवर ने तो उसकी तरफ हाथ आगे करती और ये भी कहती कि एक बात को पता है, इसने तो पहली नजर में मेरे दिल चुरा लिया था भाई, और मैं उसी दिन उसी वक्त ये भी ठान लिया था कि अगर चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी कांड हो जाए, कितनी तूफान, कितनी मतलब चाहे मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं हो जाए भाई, बट फिर भी मेरी लाइफ में तो सिर्फ इसी को आनी है, मेरी लाइफ में सिर्फ इसी को चाहिए। अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना आए ना, फिर तो मेरी ज़िंदगी बेकार है यार। मेरा सपना, मेरा ड्रीम, मेरा अरमान, मेरा चाहत, सबकी सब बेकार है, सबकी सब बेकार है। और इसके बाद हीरो की तरह मैं इसे उठा ले जाऊंगी ना मेरी घर की रानी बनाने के लिए, मेरी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, ताकि बाद में ये कभी मुझसे दूर जा ही ना सके, और नहीं गलती से भी मुझे कभी इनकार कर सके। वैसे दोस्त डालो गलत मत समझना, क्योंकि विश्वास तो इस पे मेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा, लेकिन चांस को तो अपने खुद पे भरोसा नहीं है ना, इसलिए एंगेजमेंट की तैयारियां थोड़ा जल्दी कर लिया, क्योंकि इसको तो नहीं पता अगर गलती से मैंने इसे खो दिया ना, तब तो भाई मेरा जीना ही मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज लवर ना। तो वो ऐसे बोल के ना नीतिका को अच्छे से अपनी तरफ घुमाती, और फिर उसके सामने ना ऐसे टाना के घुटने के बल बैठ जाती, और उसके बाद ओह माय गॉड, वो तो एक हीरो की तरह फिर से और एक बार मतलब अपनी जान मन को, अपने प्यार को सबके सामने बहुत प्यार से प्रपोज करती। नीतिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, वो भी पा कर देती और उसके हाथ में हाथ रख देती। और वो जो लड़का था ना, वो तो फौरन मतलब वो जैसे नीतिका हाथ आगे करती, वो तो ऐसे पटक से उसकी ऐसे उंगलियों पे ना अंगूठी पहना देती, और ऐसे वो लड़का नीतिका को अंगूठी पहना दी थी है ना भाई, अब तो सब की सब
बहुत जोर जोर से क्लैप करने लग जाती। नितिका बहुत ज़्यादा शर्मा जाती और अपने मुंह पे हाथ रख लेती और अपनी अंगूठी मतलब अपनी उंगलियों पे जो अंगूठी था ना वो अंगूठी का बार बार घूरने लग जाती और लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश थी। इतने में ही नितिका रानी को इशारा करती क्योंकि अभी अपने फियांसी को अपने फ्लावर बॉय को अंगूठी पहनाना चाह रही थी और सांझ को तो पूरी तरह से तैयारी करके आई थी ना, वो भी अंगूठी लेकर आई थी पर वो अंगूठी तो रानी के पास थी। मृतिका उसे आंखों से इशारा करती तो रानी फौरन स्टेज पे आ जाती और उसे अंगूठी दे देती। बाद में वो भी सबके सामने अपने लावर भाई को अंगूठी पहना देती और अब तो वही सबकी सब मतलब जोर जोर से क्लैप करने लग जाती, हंसने लग जाती। रानी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। रूषा भी क्लैप कर रही थी बट अब रूषा जो था ना वो नीचे से अकेली खड़ा हुआ था क्योंकि रानी तो ऊपर स्टेज पे उन लोगों के साथ खड़ा हुआ था ना और वो जो डॉक्टर था ना वो भी साइड पे खड़ा हुआ था। बट वो जैसे रानी को देखती है ना तो अब फटक से एकदम से उसके पास जाके खड़ी हो जाती कि हाय और फिर ऐसे उससे बात करने लग जाती। इधर नितिका का जो फियांसी था ना वो तो अब उसे ऐसे डांस के लिए पोज थी तो फटक से हाँ कर देती और वो दोनों अब डांस करने के लिए थोड़ा वो जहाँ पे सॉन्ग बज रहा था ना वहाँ पे जाने लग जाती। बट इतने में बीच में वो डॉक्टर आ जाती कि भाभी जी मुझे ना आपसे थोड़ा बात करनी थी प्लीज़ भैया प्लीज़। जिस पे वो दोनों हंसती कि अच्छा अभी इस वक्त क्या बात करनी है, जो भी करना खुद में कर लेना। अभी तो कहती भैया प्लीज़ अभी प्लीज़ 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 ना भाभी जी प्लीज़। तो दोनों मन जाती कि हाँ बोलो। फिर वो तो यार क्या बोलो अपने दिल की फीलिंग्स अपनी मन की बात वो तो इन दोनों को बयां कर दी थी कि मुझे वो आपके फ्रेंड्स पसंद आई है, मुझे भैया वो आपके साली है ना प्लीज़ 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 प्लीज़। तो यार क्या बोलो उसके बाद सुन के तब वो दोनों हंसने लग जाती कि अरे पागल दिल तो अच्छी बात है ना फ्रेड डोंट वरी मैं हूँ ना मैं सब संभालूंगी। अरे मेरा दबर जी बस चुप हो जाओ शांत हो जाओ हम थोड़ी देर में आती हूँ फिर थोड़ा तो वक्त दो। ये सब काम ना जल्दी नहीं होता समझे ना। अब हमें जाने दो और हम आते बात करती हैं प्लीज। तो डॉक्टर तो खुशी की मारे मसाले लग जाती वो फौरन नितिका को हक करने वाली होती। इतने में ही उसकी भैया बीच में हाथ रख ली थी कि ए खबरदार दूर रह मेरा है समझे ना। तो कहते सॉरी सॉरी मेरा कोई मेरा भाभी जी है ना मैं तो ऐसे। तो कहते हाँ भाई दूर रह और याद रहे यही सही रहेगा कि ये कौन है तेरे भाभी जी है समझे ना। पागल। तो दोनों ऐसे बोलकर वहां से चले जाती और उसके बाद वो दोनों मतलब इतनी रोमांटिक से सॉन्ग चल रही थी ना oh my God। उस सॉन्ग के साथ साथ तो वो दोनों बहुत प्यारा सा काफी डांस करने लग जाती और इधर रानी वहां से जाने लग जाती। सॉन्ग को तो डॉक्टर तो अब अपने भाभी जी की और अपने भैया जी की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अब तो बात बनी जाए कि भाई मेरा विला सब कुछ भी नहीं कहती वो बस उसे देख रही होती है दिल दिल में बहुत ज़्यादा खुश थी। दिल दिल में तो मानो वो उछाल रही होती है फिर वो हैरान होके प्यार की निगाह से उसे देख रही होती है। तो थोड़ी ऐसे जाने लगती है ना पता नहीं क्यों वो इतने में ना उसे भी वैसे डांस के लिए पूछती कि अरे 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 भैया की साली ऐसे चुप चुप के कहाँ भागी जा रही हो। मुझे इतनी अच्छा सा सॉन्ग चल रहा है पार्टी हो रहा है तो क्यों ना इस प्यारा सा सॉन्ग के साथ थोड़ा डांस क्या ख्याल है। हाँ तो ऐसे बोल के तो बस रानी की तरफ फट आगे कर दी थी कि प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे बोलती है ना सबकी सब तो इन दोनों को दिखने लग जाती। तो रानी को कुछ समझ नहीं आता कि यार सब देख रहा है क्या करूं अगर मना कर दूं फिर तो शायद इसे बुरा लग जाएगी शायद हार्ड हो जाएगी नहीं ऐसा भी ऊपर से सोचा
तो ऐसे बोल के ना ड्रेसर की तरफ देखती तो देखती कि वो तो किसी और से बात कर रहा है, वो भी हंस हंस के। मतलब वो ऐसा कभी होती है ना, अनजान है, अनजान लोग हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात पहचान हो जाती है कि बात बात पे थोड़ा हंसी निकाल जाती है, हंसी छूट जाती है। यहाँ पे भी मानो कुछ ऐसा ही हो रहा था, रूषा किसी और से बात कर रहा था तो वैसे अनजाने में उसकी थोड़ा हंसी निकाल जाती। तो रानी ये देखती और फिर पता नहीं वो क्या सोचते, वो उस डॉक्टर को डांस के लिए हाँ कर देती। और सिर्फ वही नहीं, उसके हाथ में हाथ भी दे देती भाई डांस करने के लिए। और उसके बाद वो दोनों ऊपर स्टेज पे चले जाती है ना डांस करने। और इधर हमारी रोशा वो भी किसी और के साथ बात कर रही थी। तो क्या हुआ भाई, उसकी ध्यान, उसकी नज़र, उसके मन, उसके दिल, सब कुछ तो रानी की तरफ ही थी ना। वो चुप चुप के सब कुछ देख रही थी, सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, पर ये सब रानी को थोड़ी ही पता था भाई। और सच को तो इस सीन अब रोशा को बिल्कुल दिखाने ही जा रहा था। सब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके दिल तो कर रहा था कि यार अभी जाके उस इंसान को ना इससे किस लगा दो, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसे चुप होकर डांस करने की। पर वहाँ गई वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा करीब था। और ऐसा होता है ना डांस करते वक्त एक दूसरे की बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, एक दूसरे का ऐसे आपस में टच भी हो जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था, वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा पास थी, बहुत ज़्यादा करीब थी, एक दूसरे को टच भी हो रहा था। हाय क्या बोलो यार, दूर दूर रूषा को जलाना हो रहा था भाई। उसे अब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा था, गुस्से में उसकी आंख लाल हो रही थी यार। दिल तो कर रहा था कि अभी जाके उसे, मतलब अभी जाके रानी को खींच के अपनी सीने से लगा लो, उसे अपने अंदर छुपा लो। और वैसे ही ना सबके सामने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो कि ये मेरी है, ये मेरी प्यार है, सो इसकी तरफ कोई दिखना भी मत, इसे सोना, इसकी पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, और नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो यार क्या बोलूं, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, सेल्स फील तो बहुत हो रहा था, पर चांस को तो वो दिल दिल में जो कह रही थी ना, वो हकीकत में वैसा बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था भाई। तो इतने में ना वहाँ पे एक वेटर आ जाते, रूषा उनसे एक ड्रिंक ले लेती और वो पीने लगती। तो इतने में ना वहाँ पे मृतिका और उसके ध्यान से आ जाती है ना, ऐसे हंसते हुए खुशी की मारे कि बहुत मजा आया, समझ बता भी नहीं सकती वाकई। तो इतने में वह लड़का भी कहती, हाँ हाँ मेरी बेबी जान, फिर इतना मजा तो आना है ना, अभी तो बस स्टार्ट हुआ ना बुध में, तो और तो ऐसे बोलकर ना अपने वर्ड की, मतलब मृतिका के पास जाके उसके बालों को सेट पे गाने लग जाते और थोड़ा पास भी जाने लग जाती। तो इतने में रूषा भी वहाँ पे थी, मतलब वो दोनों तो मनुष्य से ध्यान ही नहीं देता। और ऐसा कैसे ध्यान दे कि भाई अब तो उन दोनों के मन में कुछ हरी चल रहा था ना, तो कैसे ही पता होगी। पर रूषा को तो पता था ना कि मैं यहाँ हूँ, तो इसलिए वो ना ऐसे ही थोड़ा सा खुशी कर देती कि वो तो मृतिका थोड़ा दूर हो जाती कि प्लीज उस थोड़ा दिखे तो जरा। तो ऐसे बोल के फिर कहती, बाबा बाबा अरे रोशा तुम फिर रानी कहाँ? तो रोशा ऐसे ना कहती, और कहा होगी शायद उनको जहाँ होना चाहिए उन्होंने वही है, उधर देखिए। तो ऐसे बोलकर ना उनकी तरफ दिखा देती, तो दोनों भी देखती। तो उधर तो यार प्रणि उस डॉक्टर की शादी थी, और वो दोनों भी डांस खत्म करके वो दोनों साथ में हंसते हुए इधर ही आ रही होती है कि सच में बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। तो डॉक्टर भी कहती, वही तो, पहले तो तुमने मना ही किया था, बाप रे, मैं जबरदस्ती किया फिर ना आई, और नहीं तो तुम्हें इतना मजा तो नहीं आती। तो ये दोनों भी ऐसे हंसते हुए बात करते हुए वही पे आके ना बैठ जाती। रानी वहाँ पे जैसे बैठ जाती है ना, तो
डॉक्टर तो अपने भाई को ऐसे ना इशारा में पूछती कि अरे भैया जी, इतनी अच्छा मौका है, इतना अच्छा मौका फिर से नहीं मिलेगी, प्लीज ना, प्लीज मेरी घर में बात कर लो, अरे भाभी जी को तो कहो। तो वो भी मेथिका को ऐसे ही ना थोड़ा सा पुश कर दी कि तो अब मेथिका भी समझ जाती कि अपने लावर ने क्या कह रहा है, क्या इशारा कर रहा है। तो भी ऐसे कहती, हाँ देवर जी, वेट, तो एक काम करो, पहले हमारे लिए कुछ अच्छा सा ठंड वगैरह कुछ खाने को, अच्छा सा खाने को लेके आओ ना। वैसे पता है ना, हम थक गए हूँ, अरे हम सब थक गए हो ना, जल्दी जाओ, जल्दी लेके आओ। तो वो कहती कि क्या, मैं, अरे भाभी जी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे। तो कहती, हाँ तो क्या हुआ, भाभी जी के लिए इतने नहीं कर सकती, तो फिर मैं। तो इतने में उसके फियांसे भी कहती कि हाँ भाई, और तेरे भाभी जी की ऑर्डर है, ऐसे कैसे मना कर सकती है, हाँ जल्दी भाग यहाँ से। तो वो ऐसे ना रानी की तरफ देखती कि यार, तो भाई जी तो मुझे इज्जत की फलूदा बना रहा है, ऐसे कैसे, शिट। तो ऐसे कहती और फिर रानी की तरफ देखते हैं मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते। रोशम सब कुछ पहले से नोट कर रहा था, किसके अंदर तो कुछ तो किसने पकड़ा है, और नहीं तो ये बार उससे कहीं क्यों जा रहा है और इस तरह से हंस क्यों रहा है। तो सब देख के तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रही थी, भाई क्या बोलूं। और तभी मतलब वो डॉक्टर ऐसे वहाँ से थोड़ा सा वो खाने की बहाना में साइड पे चले जाती है ना, प्रीतिका इधर कुछ खाने की बहाना में ऐसे ना रानी से पूछ ली थी कि हाँ यार रानी, एक बात बता, फिर डॉक्टर आई मीन ये जो मेरा तवज्जो है ना, फिर तुझे कैसा लगा, आई मीन अच्छा या फिर बुरा। तो अभी ऐसे का तो कहती अच्छा, बहुत अच्छा, ऊपर से डॉक्टर भी है, क्यों। तो ऐसे बोल के ना वहाँ रुषा के हाथ में जो सॉफ्ट ड्रिंक था ना, वो हाथ में ले लेती और वो खाने की कोशिश करती। और इधर मेथिका वाह, वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती, वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती कि क्या, अच्छा मतलब बहुत अच्छा, वाह यार, फिर तो यार, और सुन ना, फिर क्यों ना हम दोनों फ्रेंड्स अब देवरानी और जेठानी बन जाए, हाँ। तो भाई ये बात सुन के तो मानो उसके मुंह में जो सॉफ्ट ड्रिंक था ना, ओह माय गॉड, उस साड़ी के साथ उसके गले में अटक जाती भाई, उसकी खांसी होने लगती, वो तो शॉक, वो हैरान हो जाती कि हाँ। इधर रोशा भी ओह माय गॉड, अब तो मानो उसे सिर्फ गुस्सा क्या यार, उसकी तो दिल कर रहा था भाई अभी उस नीतिका के गला दबा दूं कि ये बोला क्या है, इसकी मौत कैसे हुई, उस इस तरह के घटिया बात कहने की, कोई कहा क्या इसके रिश्ता ढूंढने को, फिर क्या जरूरत है इसकी ये सब अगर से कहने की, हाँ मतलब उसे तो गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर गुस्से में उसकी सार भी एकदम से काम नहीं कर रहा था, उसकी सटक घूम रही होती है, उसके दिल तो बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था, बट वो गुस्सा को अभी भी काबू में करती, वो स्टेल बैठा हुआ था। रानी थोड़ा सा रुषा की तरफ देखती और फिर मृतिका की तरफ देखती कि हाँ ये कोई पागल वागल तो नहीं हो गया, तो कह क्या रहा है, बोल क्या रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, हाँ क्या उल्टा सीधा बकी जा रही है। तो रानी तो मृतिका को ऐसे कह रही होती है, तो इतने में रुषा भी थोड़ा सा खड़ी हो जाती कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वो डॉक्टर भी कितने सुंदर है, कितने अच्छा सा पर्सनालिटी है, कितने हैंडसम है, फिर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ऊपर से आप दोनों फ्रेंड्स भी हमेशा साथ रह पाओगे, बात शादी कर पाओगे, सच में ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी अच्छा सा लाइफ पार्टनर जो मिला है। फिर तो उसके मुंह से ये बात सुन के तो मानो जैसे रानी को पता नहीं क्यों और ज़्यादा गुस्सा आ जाती भाई, वो गुस्से में भड़क जाती कि अरे हम बैठ क्या रही हो तुम्हें समझ भी आ रहा है ना, हाँ। तो ऋषि कहती जो कहा बिल्कुल सही कहा, फिर बिल्कुल ठीक है, लगता है अब तक मैं ना कोई होश में ही नहीं थी, बट अब
मेरी होश ठिकाने पे आया। अब समझ आया, सबकी सपना, सबकी ड्रीम कभी पूरी नहीं होता, कभी पूरी नहीं होता। लीजिए अब सबकी सब मिल के खुशियाँ बटिए, सबकी सब मिल के इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, फिर देखना बहुत मजा आएगी, बहुत मजा। तो ऐसे बोलकर थोड़ा सा आगे चलती, सामने वेटर था, तो वहाँ पे ना वो ग्लास भी हाथ में उठा ली थी। उसे पता भी नहीं था भाई वहाँ पे क्या था जी, वहाँ पे तो शराब था, उसे तो पता भी नहीं था। तो ऐसे अनजाने में उठा ली थी और वहाँ से थोड़ा सा पी ली थी। तो इतने में रानी को समझ आ जाती क्यों क्या है, इसलिए वो फटक से उसके हाथों से ना वो ग्लास छीन ली थी। कि पागल हो क्या या फिर छोटी बच्ची हो, समझ नहीं आता कि क्या है यहाँ, क्या पी रही थी। तो इतने में ऋषा भी कहती क्या पी रही थी मतलब, जो भी पियो ओ मेरा मर्जी है ना, क्योंकि मेरा लाइफ में इससे आपको क्या। हाँ मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर थोड़ी करी थी, तो फिर आप क्यों करी है। प्लीज अब पहले से मुझ पर बहुत मेहरबानी किया बस, और अब मत कीजिए, मुझे और किसकी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना, मुझे बस यहाँ से जानी है। तो ऋषि तो बस ऐसे बिल्कुल गुस्से में ना वॉशरूम की तरफ चले जाते। नीति का भी शौक भी हैरान हो जाते कि यार अब इससे क्या हो गया, फिर इतने गुस्से में क्यों है भाई, जो भी रिश्ता तय किया वो तेरे लिए किया ना, फिर इससे क्या हो गया, फिर क्यों इससे गुस्सा करिए, इससे कौन सी प्रॉब्लम हो रहा है, शायद इसके थोड़ी सा की। बाप रे क्या बोलूं। तो वो ऐसे बोल के था रानी के सर पे ना, मतलब उसके कंधे पे हाथ रख देती। तो वैसे रानी भी कहती कि हाँ यार वही तो बात है, एक तो कुछ बताते नहीं है, ऊपर से फुजुल में इतना गुस्सा, जीभ लड़की है क्या बोलूं। तो तुमने ऐसे बोलकर ना भाई तो नोट कर दी कि अरे यार अमृतिका तो उसके कंधे पे हाथ रख के ऐसे ही खड़ी है ना। तो कहती ये महारानी ये क्या है, हाँ पहले अपना हाथ तो हटाइए और अब साफ साफ बताइए कि आपको किसने कहा कि मेरे लिए इतना अच्छा सा रिश्ता देखने के लिए। हाँ मैंने बोला था क्या, नहीं ना, तो फिर किसने कहा मेरी बहन, हाँ बता दे। सिस्टर नीतिका कहती किसने कहा मतलब मैंने सोचा और किसने कहेगी, और वैसे भी मैं तेरी फ्रेंड हूँ, तेरी दोस्त हूँ, तेरी भलाई चाहती हूँ, मेरा भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, मैं भी चाहती हूँ कि तेरी एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तेरी लाइफ भी सेट हो जाए, दैट्स इट। और तो सुनो ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, भला इंसान है, ऊपर से खुद तुझे सहज क्यों तुझे प्यार करती है, इसलिए तो तुझे अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है ना, समझना यार। तो क्या बोलूं, उसके बाद सुन के तो रानी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती कि मेरी माँ मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना बहुत बड़ा डॉक्टर चाहिए और नहीं कोई भला इंसान चाहिए, समझी ना। अरे मुझे तो बस मुझे चाहिए यार जिसको मेरी दिल चाहती है, जिसको देख के ना मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिसकी क्यूट सी प्यारा सा फेस देख के मुझे सुकून सा फील होती है, मुझे चैन मिलती है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए, ऐसे इंसान मुझे पसंद है, मैं इस तरह के इंसान को मेरी लाइफ में चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता यार कि वे वही इंसान है, इसलिए कह रही हूँ यार। तो भूल जाए सब, मुझे ना किसी के साथ कोई रिश्ते में नहीं बनना, मैं एक लिए बिंदास हूँ ना, मैं एक लिए अच्छी हूँ। ऐसे जिसको जाऊँ वो तो मुझे शायद कभी नहीं चाहेगी, पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आता। पर जो भी कहूँ बस यही याद रखना, मुझे बिल्कुल नहीं शादी करनी यार, बिल्कुल शादी नहीं करनी, समझे ना, क्योंकि मैं इस तरह की चाहूँ उस तरह की मुझे कभी कोई मिलेगी ही नहीं। तो फिर तो फ्रेंड तो ऐसे कह रही होती है ना नीतिका से बात, तो इतना मैं पीछे से लड़का आ जाती कि कोई ना, मैं भी वेट करते रहूँगी ना जब तक मैं आपको जब तक मैं तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर की तरह
पसंद नहीं आओ, अच्छा ना लगो, तब तक मैं भी तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं आऊँगी। मैं पक्का नहीं आऊँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं वेट करूँगी, सच में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी नहीं हंसती थी कि हाउ फनी, आई यू सीरियस। देखिए, मुझे जो कहना था मैं तो साफ कह दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ओके, मैं आती हूँ। तो मेरी थी कहती फ्री यार कहाँ जा रही है, सुन तो, वो पता है ना वृषा अचानक उधर चली गई, अरे देख ना, पता नहीं वो कहाँ चली गई, अगर कुछ हो गया तो रानी कहती डोंट वरी, मैं देख रही हूँ कि वो कहाँ गई है, तो रिलैक्स रहे, मैं ढूंढ के लाती हूँ। तो रानी ऐसे बोल के वो वृषा को ढूंढने चले जाते कि यार लड़की भी ना, कभी कभी तो मुझे भी समझ नहीं आता कि अचानक बहुत बहुत पे परख क्यों जाती है। थोड़ा सा मेरी थी कहा, बात तो सही कहा, ज़्यादातर मेरी होना था, फिर वो क्यों इतने गुस्सा हो गई, उसे क्यों इतने बुरा लग रहा था यार। रोशा तो ऐसे बोलकर ना वो वॉशरूम की तरफ जाने लग जाती, पता नहीं अभी कहाँ चली गई, अब मैं कहाँ ढूंढूं। तो ऐसे बोलकर ना वो हर तरफ ढूंढने लग जाती।